नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, सनातन धर्म में ऋषियों का जिक्र आता है। ऋषियों ने ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आपने सप्त ऋषियों के बारे में भी सुना होगा। महान सप्त ऋषि कौन थे? क्या आप जानते हैं महान सप्त ऋषि कौन थे? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म की नींव भारत के वेद पुराणों में इन सप्त ऋषियों का वर्णन आता है। वेदों का कुछ भाग तो इन्हीं ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। वेदों के अनुसार सप्त ऋषि कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। वशिष्ठ ऋषि अयोध्या के राजगुरु और दशरथ नंदों के गुरु वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये सौम्य स्वभाव के बड़े ज्ञानी संत थे। राजा विश्वामित्र और उनके बीच कामधेनु गाय को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने अपने तपोबल से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण कर हमें दिया। इसके बाद आते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे, पर वशिष्ठ से हार जाने के बाद ये घोर तपस्या करके महर्षि बन गए। एक बार मेनका ने इनकी तपस्या भंग करी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने ही महान और शक्तिशाली गायत्री मंत्र बनाया था। भारद्वाज ऋषि ये तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। इनके पिता देवगुरु बृहस्पति और मां ममता थी। इन्होंने और इनके पुत्रों ने वेदों की कई रचनाओं को बनाया था। वे मंत्र दृष्टा थे। अब आते हैं अत्रि ऋषि। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम यानी चंद्रदेव के पिता और अनुसुईया के पिता थे। बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश अवतार ने अत्रि और अनुसुईया के घर जन्म लिया था। ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि जन्मे थे। इसके बाद आते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि को महान देवतुल्य नदी गोदावरी को लाने की ख्याति प्राप्त है। इन्होंने महान तपस्या से अपने ऊपर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और नासिक के पास ब्रह्मागिरी नामक पहाड़ से गोदावरी को प्रकट किया। कहते हैं ये जन्म से अंधे थे और कामधेनु गाय ने इनका तम हर लिया था और ये फिर देखने लग गए थे। तभी इनका नाम गौतम पड़ा था। गौ प्लस तम। इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जो अति सुंदर थी। इंद्र की गलती के कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर की बना दिया था। त्रेता युग में श्री राम ने अपने चरण कमलों से पत्थर बनी अहिल्या को श्राप से मुक्त करवाया था। जमदग्नि ये भगवान परशुराम जी के पिता थे और इनकी पत्नी का नाम रेणुका था। ये स्वयं ऋषिक के पुत्र थे। इनके आश्रम में कामधेनु गाय थी, जिसे छल से कार्तवीर्य अपनी राजधानी महिष्मति ले गया था। परशुराम जी ने तब कार्तवीर्य और उसके पुत्रों का संहार कर फिर से कामधेनु को आश्रम लाए। इसके बाद आते हैं कश्यप ऋषि। भगवान सूर्य के पिता कश्यप थे और कश्यप स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था। कश्यप को संतान के रूप में देव, दैत्य, दानव, नाग, सूर्य, राक्षस, वृक्ष आदि मिले। तो दोस्तों, आज जानकारी हमने दी सनातन धर्म में सप्त ऋषियों के योगदान के बारे में। अगले एपिसोड में एक और जानकारी लेकर या किस्सा कहानी लेकर हम फिर आएंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमें, तो लाइक कीजिए हमारा पेज, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।